अस्सलाम वालेकुम गाइस। पेश है लेक्चर नंबर 5 और आज का टॉपिक है नेट कॉन्सेप्ट एंड कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें हम नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन देखने वाले हैं और उसको कहाँ पर यूज़ करना है और चेक पॉइंट फायरवॉल पे कैसे कॉन्फ़िगर करना है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले देखते हैं कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होता क्या है और रीज़न्स क्या है इसको यूज़ करने के लिए। तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन में जो मोस्ट यूज्ड एप्लीकेशन इसका जो है वो प्राइवेट टू पब्लिक आईपी ट्रांसलेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि हाँ, हम जो अपने प्राइवेट नेटवर्क्स में जो भी हमारे लैन, चाहे वायरलेस लैन हो, उनमें जो एड्रेस स्पेस यूज़ होता है उसको हम RFC 1918 के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आईकैन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिसाइड करती है कि किसको कौन सा आईपी और डोमेन देना है, वो सारी चीज़ें। तो उन्होंने प्राइवेट आईपी एड्रेसेस के लिए एक पूरी रेंज डिफाइन कर दी है जिसको पब्लिश किया था इन्होंने RFC 1918 में। ठीक है, आईकैन को पहले आयना के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपके जो प्राइवेट नेटवर्क है उसमें आप एड्रेसिंग यूज़ करना चाहते हैं फ्रीली बिना किसी की परमिशन के, तो आप अगर ए क्लास के आईपीज़ यूज़ करना चाहते हैं ज़्यादा बड़े नेटवर्क से तो आप 10.0.0/8 का यूज़ कर लीजिए, या बी मिड साइज़ नेटवर्क्स के लिए। और जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड एड्रेस स्पेस है वो है 192.168.0.0 सीरीज़ का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जो नेटवर्क्स होते हैं उनमें 100 से 200 तक पीसी होता है। तो इसलिए इतने बड़े सबनेट्स या नेटवर्क्स के लिए आईपी एड्रेस देना हो तो क्लास सी वाला ब्लॉक काफ़ी है। तो बात यह है कि जब भी कोई पीसी पे अगर हम इन रेंज में से कोई भी आईपी यूज़ कर लें तो वो इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकता, वो सिर्फ प्राइवेटली उसी पर्टिकुलर लैन के अंदर ही कम्युनिकेट कर सकता है। इन केस उसको इंटरनेट पे जाना है तो कोई भी एक पब्लिक आईपी होना चाहिए, तो उसी के थ्रू वो जा सकता है। और आप अपने 100 या 200 पीसीस के लिए इतने सारे पब्लिक आईपीस खरीद नहीं सकते, क्योंकि इतना सब कुछ खरीदने के लिए कुछ ना कुछ बेचना भी पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि अपने 100 या 200 जितने भी पीसीस होते हैं, जब भी वो हमारे लैन से बाहर इंटरनेट की साइड जाता है तो हम जो भी हमारा गेटवे डिवाइस होता है, चाहे वो राउटर हो या कोई फायरवॉल हो, तो उसके जो एक्सटर्नल इंटरफेस पे मोस्ट ऑफ द टाइम पब्लिक आईपी ही असाइंड होता है, जो कि इंटरनेट फेसिंग इंटरफेस होता है उस पर। तो अभी तो हम होम लैब कर रहे हैं तो यहाँ पर प्राइवेट यूज़ कर लिया है, वरना ये नहीं होता। कोई ना कोई फॉर एग्जांपल पब्लिक आईपी ही होगा, जैसे 73.18.200.5 एग्जांपल के लिए हमने ये आईपी ले लिया, तो ये आईपी होगा। तो इधर से चाहे वो 10 का हो, चाहे 172 की सीरीज़ का हो, चाहे 192 की सीरीज़ का हो, जब भी वो इस पर्टिकुलर इंटरफेस से बाहर जाएगा तो वो इस आईपी को लेके बाहर जाएगा। मींस उसका जो भी आईपी रहा हो, चाहे भले ही 10.1.1.100 हो, जैसे ही वो इंटरनेट पे जाता है और हमारे गेटवे से गुजरता है तो उसका आईपी चेंज हो जाएगा इस 73 वाले पब्लिक आईपी में। और जब भी मान लो कोई इंटरनेट पे वेब सर्वर है तो वो रिस्पॉन्ड इसी आईपी पे करेगा। तो जब वो रिस्पॉन्ड करेगा तो वापस से फायरवॉल को उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आएगा। तो फायरवॉल देखेगा कि मैंने ये जो आईपी था इसको ट्रांसलेट किया था किससे 10.1.100 से ट्रांसलेट किया था इसमें, तो अब मुझे इसको अनट्रांसलेट करना है और इसको इसकी ओरिजिनल आईपी में चेंज कर देना है। तो वो इसको चेंज कर देगा इसके ओरिजिनल आईपी में, जो कि है 10.1.1.100, और यहाँ से अनट्रांसलेट होके वो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स सीधे उस पीसी के पास पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये रीज़न है इसको यूज़ करने का मेन। तो दूसरी चीज़, क्योंकि पब्लिक आईपीज़ बहुत कम है और प्राइवेट आईपीज़ तो आप यूज़ कर ही सकते हैं जितने भी चाहें उतने। ठीक है, तो पब्लिक आईपीज़ को कंजर्व करने के लिए भी नेट बहुत ही यूज़फुल है। तीसरा रीज़न है सिक्योरिटी। तो सेकेंड हो गया आपका आईपी कंजर्वेशन,
और तीसरा हो गया सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी किस तरह से प्रोवाइड करता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, क्योंकि जब भी आप इंटरनेट पे जाते हैं तो आपका जो ओरिजिनल आईपी है लैन के, ठीक है, वो इंटरनेट पे एक्सपोज नहीं होते, ठीक है। कोई पब्लिक आईपी ही दिखता है पूरे के पूरे इंटरनेट को। हमारी लैन में क्या एड्रेस स्पेसेस यूज़ हो रहे हैं, कौन से आईपीज़ यूज़ हो रहे हैं, वो चीज़ इंटरनेट वालों को नहीं दिखती। तो इस तरह से हमारे प्राइवेट एड्रेस स्पेस को हाइड करके रखता है। तो इस तरह से ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। तो ये मोटे मोटे 3 रीजंस हो गए नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन यूज़ करने के। अब आगे देखते हैं कि टाइप्स क्या है और यूज़ केसेस क्या है इसके, ठीक है। तो 2 टाइप्स है। चेक पॉइंट की बात करें तो आपने अगर राउटिंग पढ़ी है सिस्को में तो उसमें 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, लेकिन वो तीनों टाइप इसी में ही कवर हो जाते हैं। तो इसमें पहला जो यूज़ केस है वो है डायनामिक नेट, पहला टाइप जो है। तो डायनामिक नेट में हम क्या करते हैं, बहुत सारे प्राइवेट आईपीज़ को पब्लिक आईपीज़ में चेंज करता है, ठीक है। अब ये जो ट्रांसलेटेड पब्लिक आईपी है वो बहुत सारे भी हो सकते हैं, एक रेंज भी हो सकती है या फिर एक सिंगल आईपी भी हो सकता है, ठीक है। और जब हम बहुत सारे प्राइवेट आईपीज़ को एक सिंगल पब्लिक आईपी में चेंज करते हैं तो इस तरह के नेट को हम बोलते हैं चेक पॉइंट की लैंग्वेज में हाइड नेट, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं ये मैनी टू मैनी या फिर मैनी टू वन ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। और दूसरा टाइप है नेट का स्टैटिक नेट। तो स्टैटिक नेट हमेशा 1 to 1 ट्रांसलेशन के लिए यूज़ होता है, यानी कि 1 प्राइवेट आईपी होगा जो कि ट्रांसलेट हो रहा होगा 1 पब्लिक आईपी में, ठीक है। तो स्टैटिक नेट की जो एंट्रीज होती हैं वो जैसे कि नाम ही है इसका स्टैटिक है, ठीक है। तो वो हमेशा जो हमारी नेट टेबल बनती है फायरवॉल में उसमें प्रेजेंट रहेगी। तो इसमें आप कनेक्शन चाहे इनसाइड से या फिर आउटसाइड से कहीं से भी इनिशिएट कर सकते हो, जबकि डायनामिक में आपकी नेट टेबल में जो डायनामिक नेट एंट्रीज है वो जब कोई कनेक्शन रिक्वेस्ट आती है तभी क्रिएट होती है। तो आप इनसाइड टू आउटसाइड तो आप कनेक्शन इनिशिएट कर सकते हो, बट आउटसाइड टू इनसाइड नहीं, ठीक है। और डायनामिक में नेट में हम 90% ऑफ द टाइम्स क्या करते हैं, जो हमारे सोर्स आईपीज़ हैं उनको ट्रांसलेट करते हैं। तो ये किसके अंडर में जाता है, सोर्स नेट के, जो कि अभी मैंने एग्जांपल बताया कि हमारा लैन है और ये हमारा गेटवे हो गया बीच में, और गेटवे के थ्रू इसको इंटरनेट एक्सेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डायनामिक नेट यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि लैन के आईपीज़ जब वो डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं सोर्स से, तो सोर्स आईपी ही हम उनका ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो इसीलिए सोर्स नेट बोलते हैं, ठीक है। और डेस्टिनेशन नेट मोस्ट ऑफ द टाइम स्टैटिक नेट होता है, ठीक है। कभी कभी हम सोर्स नेट में भी स्टैटिक यूज़ कर सकते हैं चाहे तो, बट जो मेन यूज़ केसेस का है वो यही है, डेस्टिनेशन नेट स्टैटिक का। तो डेस्टिनेशन नेट की कब ज़रूरत पड़ती है, तो मान लो जैसे कि हमारे लैन में या फिर एक स्पेशली डीएमजी भी हो सकता है बना हुआ हमारा, चाहे लैन हो या डीएमजी हो, वहाँ पर मान लो कोई वेब सर्वर लगा हुआ है, ठीक है। तो वेब सर्वर पे कोई ना कोई प्राइवेट आईपी एड्रेस पड़ा होगा, फॉर एग्जांपल 10.1.1.100 ही है जो हमारा मैनेजमेंट स्टेशन ही मान लेते हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं वेब सर्वर पब्लिकली अवेलेबल हो, ठीक है, लेकिन हमारा ओरिजिनल एड्रेस भी रिवील ना हो जो कि 10.1.1.100 है। और दूसरी चीज़ ये भी है, आईपी इंटरनेट पे एडवर्टाइज भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि जो प्राइवेट एड्रेस स्पेस है वो इंटरनेट पे राउटेबल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या चाहेंगे, जो भी हमारे गेटवे के ये जो इग्रेस इंटरफेस है
ये इंटरनेट फेसिंग इंटरफेस है, इस पे जो भी पब्लिक आईपी पड़ा हो, ठीक है। मान लो अभी के केस में हमारा जो पड़ा हुआ है वो है 192.168.0.200 है, हालांकि ये भी प्राइवेट है बट हम मान लेते हैं कि ये पब्लिक ही है। तो इंटरनेट की दुनिया को ये एड्रेस एक्सेसिबल होगा, ना कि ये। तो हम क्या चाहेंगे कि जो वेब सर्वर है जो कि हमारा वेब पेज होस्ट कर रहा है पोर्ट नंबर 80 से, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में 1-to-1 ट्रांसलेशन एंट्री बन जाए, और कोई भी अगर पोर्ट नंबर 80 पे 192.168.0.200 एक्सेस करे तो सीधे सीधे वो हमारे वेब सर्वर पे जाके 10.1.100 पे कनेक्ट हो जाए, ठीक है। वो ट्रांसलेट कर रहे हैं इसलिए इसको डेस्टिनेशन नेट बोलेंगे, और 1-to-1 ट्रांसलेशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर स्टैटिक नेट है, ठीक है। तो ये दोनों यूज़ केसेस हो गए नेट के, ठीक है। तो मुझे लगता है समझ आई क्या होगा। चलिए फिर एक बार प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं ये चीज़ें। हमारा डायग्राम सेम ही है बट ये जो हमारा होस्ट लैपटॉप है इसका आईपी चेंज हो चुका है, जो कि अब है 192.168.0.18, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सीधे हम अपने जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वहाँ पर चलते हैं इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए। तो ये आ गए हम अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में। तो अभी हमने एक्सेस किया हुआ है अपना जो स्मार्ट डैशबोर्ड है वो, ठीक है, मैनेजमेंट स्टेशन के ऊपर, ठीक है। तो जो पहला हमारा सोर्स नेट वाला यूज़ केस है जिसमें हम डायनामिक नेट परफॉर्म करने जा रहे हैं, वो मैं दिखा देता हूँ कि हम असल में करने क्या जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक कैसे, ठीक है। तो उसके लिए हम अपना डायग्राम पे चलते हैं पहले। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। जो हमारा इंटरनल नेटवर्क है यहाँ पर इंटरनल लैन, तो उसमें यूज़ हो रहा है 10.0.0./24। तो हम चाहते हैं जब भी हमारे फायरवॉल को ये क्रॉस करके इंटरनेट पे जाने की कोशिश करें तो ये पूरा के पूरा, सॉरी ये 10.1.1.0/24 है, ठीक है। तो जब भी इंटरनेट पे जाने की कोशिश करें तो वो ट्रांसलेट हो जाए जो हमारा गेटवे है उसकी जो इंटरनेट फेसिंग इंटरफेस है उसके आईपी में, जो कि है 192.168.0.200। तो ये डायनामिक सोर्स नेट का एग्जांपल है, ठीक है। इसमें सोर्स आईपीज़ को हम इस पर्टिकुलर सिंगल आईपी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको हाइड नेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं चल के, ठीक है। तो ये करने के लिए हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा, अपने जो ऑब्जेक्ट्स हमने बना रखे हैं, ठीक है। तो अपने इंटरनल लैन का जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है वो हमने नेटवर्क ट्री के अंदर इंटरनल लैन के नाम से बना रखा है। तो इस पर एक बार डबल क्लिक करोगे आप तो ये खुल के आ जाएगा। तो यहाँ सीधे सीधे आपको नेट टैब में जाना है क्योंकि ये जनरल टैब में ही ओपन हुआ है। तो यहाँ से हम ऐड को चेक लगा देंगे, ठीक है। तो जैसे ही ऐड को चेक लगाते हैं तो आपको ये दो ऑप्शन देता है, हाइड बिहाइंड गेटवे, हाइड बिहाइंड आईपी एड्रेस। तो आप आईपी चाहे तो अपने हिसाब से कोई भी दे सकते हो उस पर्टिकुलर 192.168.0.0 की रेंज का, चाहो तो सीधे सीधे यही चेक लगा दो, हाइड बिहाइंड गेटवे, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो भी हमारा इंटरनेट साइट का गेटवे होगा उसी के आईपी में वो ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार ओके कर दोगे। अब ये पॉलिसी हमारी सीधी बन गई होगी नेट नेट के अंदर। तो नेट के अंदर जाके देखोगे तो ये बन चुके हैं दो रूल्स। पहला रूल क्या है, जब भी इंटरनल लैन सोर्स हो और वो डेस्टिनेशन भी इंटरनल लैन ही है तब सोर्स भी ओरिजिनल रहना चाहिए और डेस्टिनेशन भी ओरिजिनल रहना चाहिए, मतलब कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा इन केस इंटरनल लैन टू इंटरनल लैन का कम्युनिकेशन हो रहा है तब। और इसके अलावा अगर इंटरनल लैन से कोई भी चाहे कहीं भी जा रहा हो, चाहे कोई भी सर्विस यूज़ कर रहा हो, तो वो किस में ट्रांसलेट हो जाएगा, उसका सोर्स आईपी ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक रूल दिख रहा है हमें।
और ये क्या बोल रहे हैं, हाइडिंग एड्रेस। ठीक है, चलिए पॉलिसी बन चुकी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो ओरिजिनली क्या होगा, क्योंकि अगर जब तक हम वो चेक नहीं लगाएंगे तब तक ये रूल यहाँ पर नहीं दिखेगा। तो एक बार मैं वो भी शो कर देता हूँ। जैसे ही अगर मैं इसको अनचेक कर दूँ तो वो रूल्स हट जाएंगे। ठीक है, हट गया। वो रूल्स तभी आने हैं जब मैं वहाँ से नेट पे चेक लगाता हूँ और हाइड नेट इनेबल करता हूँ। ये आ गया। ठीक है, तो अब मैंने रूल तो बनाया है, लेकिन अभी इफेक्टिव तब तक नहीं होगा जब तक कि मैं पॉलिसी पुश ना कर दूँ। तो पुश करने से पहले एक बार सेव करिए। सेव हो गया। और इंस्टॉल पॉलिसी। ओके, थोड़ा सा वेट करता है जब तक कि पॉलिसी इंस्टॉल होती है। और इस पॉलिसी के इंस्टॉल होने के बाद हमारा जो मैनेजमेंट स्टेशन है उसको इंटरनेट एक्सेस मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिलता है, जैसे google.com हम नहीं खोल पाते हैं, तो मतलब ये नेट या फिर हमारा कोई फायरवॉल रूल ब्लॉक कर रहा है कनेक्टिविटी को। तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है पॉलिसी की। क्लोज करते हैं। तो फायरवॉल रूल वगैरह डालने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम पिछले लेक्चर में पहले ही डाल चुके हैं इंटरनल रूल अपना। ठीक है, इंटरनेट पे DNS, HTTP एंड HTTPS कोई भी सर्विस अलाउ करने के लिए। ठीक है, अब सीधे सीधे जाके यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन करते हैं और ब्राउज करके देखते हैं इंटरनेट। खुल रहा है, मतलब सब कुछ ठीक है। हमारा पॉलिसी भी चल रहा है और ट्रांसलेशन भी हो रहा है। और डिटेल में अगर चेक करना है तो उसका भी मैं तरीका इसी लेक्चर में बता देता हूँ। ठीक है, वैसे ये चीज़ें चेक करने के लिए हमारा स्पेशल लेक्चर होगा जिसमें हम मॉनिटरिंग वगैरह देखेंगे, स्मार्ट व्यू ट्रैकर और स्मार्ट व्यू मॉनिटर के अंदर। तो आपको पता है वो जो रूल था हमारा इसी से मैच हुआ है। ठीक है, इंटरनल रूल से। ठीक है, तो इस पे दिखा भी रहे 362 हिट्स। ठीक है, तो अगर हमें वो पर्टिकुलर कनेक्शन देखना है तो उसके लिए हम जाते हैं व्यू रूल लॉग्स में, उस पर्टिकुलर रूल पे राइट क्लिक करके। ये हमारा स्मार्ट व्यू ट्रैकर ओपन कर देगा सीधे। तो हमें सोर्स 10.1.100 फिल्टर करना है। यहाँ पर बहुत सारे रूल्स दिखा रहा है, तो आप यहाँ एक फ़िल्टर लगा लो सोर्स पे, राइट क्लिक करके एडिट फ़िल्टर, और फिल्टर में डाल दो, या तो यहाँ से डायरेक्टली सेलेक्ट कर लो मैनेजमेंट स्टेशन, नहीं तो आप सीधे सीधे IP भी डाल सकते हैं 10.1.1.100। ऐड एंड ओके। ठीक है, तो ये HTTPS रिक्वेस्ट दिखा रहा है। तो इसी में ही हमें अगर इसको एक्सपेंड करते हैं तो सारी डिटेल मिल जाएंगे। डबल क्लिक करके एक्सपेंड करो इसको, तो ये दिखा रहा है हमारा सोर्स है 10.1.100 और डेस्टिनेशन क्या है, ये गूगल का कोई सर्वर है। ठीक है, 172.217.1.14। ठीक है, और ट्रांसलेशन क्या हुई है हमारी, वो इधर दिखेगी। ठीक है, तो सोर्स IP ट्रांसलेट हुआ है, एक्सलेट सोर्स लिख के आ रहा है। अब वो ट्रांसलेट किस में हुआ है, 192.168.0.200 में। तो हमारा ट्रांसलेशन काम कर रहा है, वो यहाँ से प्रूव हो जाता है। ठीक है, ओरिजिनल सोर्स है 10.1.100 और जो ट्रांसलेटेड सोर्स एड्रेस है एक्सलेट सोर्स में दिख रहा है हमें, वो है 192.168.0.200। क्लियर हो गया इसमें तो। ठीक है, चलिए इसको मिनिमाइज़ करते हैं। तो ये था हमारा डायनामिक नेट, सोर्स नेट का एग्जांपल। और चलिए अब एक दूसरा एग्जांपल करते हैं जिसमें हम डेस्टिनेशन नेट परफॉर्म करेंगे, स्टैटिक नेट। ठीक है, तो स्टैटिक में हमारा 1-to-1 ट्रांसलेशन होगा। तो इसमें एक बार डायग्राम पे चल के देखते हैं कि हमारा क्या गोल है, क्या करना चाहते हैं हम। चलिए चलते हैं, तो डायग्राम पे आ चुके हैं हम। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया हुआ है, जो मेरा मैनेजमेंट स्टेशन है इसको मैंने वेब सर्वर भी बना दिया है। ठीक है,
वैसे मुझे करना तो DMZ सर्वर पे चाहिए था ये, लेकिन अभी मैं ज़्यादा लोड देना नहीं चाहता अपने लैपटॉप को, तो इसलिए मैंने सोचा कि ऑलरेडी जो इंस्टॉल्ड है मेरे पास उसे पे कर लेता हूँ, एक वर्चुअल मशीन क्यों बढ़ाऊँ। ठीक है, तो मैंने इस पे एक वेब पेज बना रखा है पहले से ही, और जो IIS के थ्रू वेब सर्विस भी चालू कर रखी है। ठीक है, तो मेरा अभी तो IP क्या है इसका 10.1.100। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ इंटरनेट से या फिर मेरे आउटसाइड नेटवर्क से कोई भी जब भी इसको एक्सेस करना चाहे तो वो कौन से IP को यूज़ करे, जो भी मेरे गेटवे का IP है वो, जो कि है 192.168.0.200। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ इंटरनेट से चाहे कोई भी आए, मान लो फॉर एग्जांपल मेरा जो होस्ट लैपटॉप है जो कि है 192.168.0.18, वो अगर जब भी पोर्ट नंबर 80 पे इसको स्ट्राइक करे तो वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होनी चाहिए मेरे मैनेजमेंट स्टेशन पे, और जो भी मैंने वेब पेज बना रखा है इसके ऊपर वो ओपन हो जाना चाहिए। तो ये IP है, ठीक है, जो कि ट्रांसलेट हो जाएगा इस IP में। तो ये इधर वे कैसे भी कर सकते हो आपको आप, क्योंकि स्टैटिक नेट जो है वो दोनों साइड से काम करता है, चाहे आप सोर्स से कनेक्शन इनिशिएट करो चाहे डेस्टिनेशन से कनेक्ट इनिशिएट करो। ठीक है, तो यहाँ पर 1-to-1 स्टैटिक ट्रांसलेशन हो रही है, जो कि हम परफॉर्म करके देखते हैं एक बार। चले चलते हैं अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो ये आ गए हैं हम अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो वही सेम चीज़ करनी पड़ेगी हमें। पहले अपने ऑब्जेक्ट पे जाते हैं और अपना जो मैनेजमेंट स्टेशन है उसका ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। तो ये रहा नोड्स के अंडर में मैनेजमेंट स्टेशन, ओपन किया इसको यहाँ से, क्योंकि ये नेटवर्क ऑब्जेक्ट नहीं है तो डिफरेंटली खुलेगा पिछले वाले ऑब्जेक्ट से, जो कि एक नेटवर्क ऑब्जेक्ट था, ये होस्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ से नेट में जाएंगे और यहाँ पर ऐड ऑटोमेटिक एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, स्टैटिक लगा हुआ है, या तो हाइड कर सकते हैं हम, चाहे तो स्टैटिक कर सकते हैं। तो अभी हमें स्टैटिक परफॉर्म करना है तो यहाँ स्टैटिक सेलेक्ट करते हैं और स्पेसिफिक IP हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो IP हम क्या कौन सा देना चाहते थे, 192.168.0.200 का, जो कि हमारे गेटवे का IP है। ठीक है, और इसको ओके करेंगे। एक बार अपने नेट पॉलिसी पे जाके देखते हैं, तो एक रूल और ऐड हो जाना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ये रूल जो स्टैटिक नेट का रूल है वो सबसे ऊपर पहुँच गया। ठीक है, ये बोल रहा है कि मैनेजमेंट स्टेशन चाहे वो किसी भी डेस्टिनेशन पे जा रहा हो, ठीक है, उसका सोर्स IP, ये तो ओरिजिनल रह गया अगर मैनेजमेंट स्टेशन टू मैनेजमेंट स्टेशन ही है। और कोई भी अगर मैनेजमेंट स्टेशन पे आ रहा है तो थोड़ा सा इसमें समझ नहीं आएगा आपको किस तरह से कर रहा है, बट एक बार रूल दिख जाएगा आपको बस। ठीक है, चलो, और एक चीज़ और मुझे रूल भी बनाना पड़ेगा एक, क्योंकि अभी मैंने जो कनेक्टिविटी अलाउ की है वो इनसाइड टू आउटसाइड की है, और हम कनेक्शन इनिशिएट करने जा रहे हैं आउटसाइड से। ठीक है, क्योंकि मेरा जो होस्ट लैपटॉप है वो आउटसाइड नेटवर्क में आता है। तो मुझे डिफाइन करनी पड़ेगी पॉलिसी, अगर कोई भी पोर्ट नंबर 80 पे मेरे मैनेजमेंट स्टेशन को एक्सेस करना चाहता हो तो वो अलाउ हो जाना चाहिए। तो मैं इसके नीचे एक फायरवॉल रूल भी बना देता हूँ बिलो। ठीक है, और सोर्स में मेरा ये मैं डाल देता हूँ वेब सर्वर रूल। ये नाम डाल दिया इसका मैंने कि वेब सर्विसेज एक्सेस करनी है इस पर। ठीक है, तो मैनेजमेंट स्टेशन होगा डेस्टिनेशन में और सोर्स में हो जाएगा एनी, कि चाहे वो कहीं से भी आ रहा हो चाहे इंटरनेट से आ रहा हो। ठीक है, और जब भी मैनेजमेंट स्टेशन को एक्सेस करेगा पोर्ट नंबर 80 पे HTTP यहाँ से कॉपी कर लिया हमने, तो वो अलाउ होना चाहिए और उसकी लॉगिंग भी हो जाए। ठीक है, तो हमारा फायरवॉल रूल भी रेडी है और नेट की भी पॉलिसी डाल दी हमने। तो एक बार इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद चाहे तो आप वेरीफाई कर सकते हो, सीधे इंस्टॉल कर लो।
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी हमें पता ही है कि हमारी पॉलिसी जो हमने करी है वो सही है। इतने छोटे डिप्लॉयमेंट में पता चल ही जाता है कि सब कुछ सही किया ही होगा। अगर जहाँ पर 100 से ज़्यादा रूल्स है वहाँ पर फिगर आउट करना मुश्किल होता है। चलिए वेट करते हैं जब तक ये इंस्टॉल होता है। पॉलिसी इंस्टॉल हो चुकी है, क्लोज करते हैं। ठीक है, तो अभी तक तो हम हैं अपने मैनेजमेंट स्टेशन के ऊपर। ठीक है, अब मैं VMware को मिनिमाइज़ करके अपने होस्ट लैपटॉप के ऊपर जाता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं अपना गूगल क्रोम स्टार्ट करूँगा। ये मेरा मेन PC है। ठीक है, और यहाँ से मैंने स्टार्ट किया गूगल क्रोम। गूगल क्रोम स्टार्ट करने के बाद मुझे http://192.168.0.200 ब्राउज कर रहे हैं। अब यहाँ पर मेरा जो मैनेजमेंट स्टेशन वाला वेब पेज है वो खुलना चाहिए। ठीक है, प्रूव हो गया कि हमारा डेस्टिनेशन नेट काम कर रहा है। ठीक है, सीधे सीधे जो मैंने वेब पेज बनाया था उस पर ये लिख रखा था कि दिस इज़ मैनेजमेंट स्टेशन VM 10.1100। मीन्स हमारा जब भी हमने स्ट्राइक किया 192.168.0.200 वो ट्रांसलेट हो गया 10.1100 में। ठीक है, टेस्ट सक्सेसफुल। तो ये हो गया हमारा डेस्टिनेशन नेट या फिर स्टैटिक नेट। ठीक है, बात देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी कुछ बचा नहीं है, बस मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जो भी आपने जो अभी तक हमने जो नेट रूल्स डाले हैं वो ऑब्जेक्ट्स के अंदर जाके डालें। हम चाहें तो जो हमारी नेट पॉलिसी है उसके अंदर से भी कोई भी नेट रूल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर हमने यही चीज़ मैनुअली कॉन्फ़िगर करनी होती तो कैसे करते हैं, जो हमने डेस्टिनेशन नेट वाला या स्टैटिक नेट वाला सिनेरियो किया है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पे भी मान लो एक नेट रूल ऐड करना होता हमें, तो जिस रूल के भी नीचे हमें नई अपनी नेट एंट्री बनानी है तो उस रूल पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, और यहाँ से जाके ऐड रूल एट द बॉटम कर दो। ठीक है, या बिलो का तो अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है तो बॉटम ही कर देते हैं। ठीक है, सबसे नीचे एक रूल आ जाएगा। तो यहाँ से हम डिफाइन करते हैं कि सोर्स क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं सोर्स मान लेता हूँ अपना मैनेजमेंट स्टेशन, और मैं चाहता हूँ कि वो कहीं भी जाए और चाहे कोई भी एक्स सर्विस यूज़ करे, तो उसका सोर्स IP जो है वो ट्रांसलेट हो जाना चाहिए जो मेरा गेटवे है उसके IP में। तो गेटवे का IP क्या है 192.168.0.200। ठीक है, अगर इसका कोई ऑब्जेक्ट बना है तो ठीक है, ये एक्सटर्नल गेटवे का ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो ये इसमें ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ है। अब इसको सेव करके सीधे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप मैनुअली कोई भी नेट रूल भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मैनुअल रूल है। फिर इसके नीचे और भी रूल जैसे जैसे डालने होंगे तो आप ये पर्टिकुलर रूल सेलेक्ट करके ऐड रूल बिलो द करंट इस तरह से कर करके आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा नेट। तो हमने इसमें क्या क्या सीखा कि क्या क्या रीजंस है जो हम नेट यूज़ करते हैं, दूसरा क्या क्या टाइप हैं और उन टाइप्स के यूज़ केसेस क्या क्या है। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज़ कर देता हूँ कि जो डायनामिक नेट हम यूज़ करते हैं, तो जब भी हमें सोर्स IPs ट्रांसलेट करने होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम तभी यूज़ करते हैं। डेस्टिनेशन IP ट्रांसलेट करने के लिए डायनामिक नेट यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, जब भी हमें डेस्टिनेशन IPs ट्रांसलेट करने हैं तो हम स्टैटिक नेट का यूज़ करते हैं। तो स्टैटिक जाता है डायनामिक नेट डेस्टिनेशन नेट के साथ। ठीक है, लेकिन स्टैटिक नेट आप बोथ वेज में यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपको सोर्स IP ट्रांसलेट करना हो,
चाहे आपको डेस्टिनेशन आईपी ट्रांसलेट करना हो, इन केस अगर वन टू वन ट्रांसलेशन चाहिए तब हम स्टैटिक नेट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी आज के लिए इतना। चलिए, शुक्रिया ज्वाइन करने का, और दुआ में याद रखिए।